बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि क्या रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। आपने भी शायद ये ज़रूर सुना होगा कि रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि जिन घरों में रात के खाने के बर्तन नहीं धोए जाते उन घरों में क्या होता है, उन घरों में कौन सी परेशानी आती हैं। इसके बारे में हज़रत अली ने क्या फरमाया, और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि शादी की पहली रात एक शौहर ने अपनी बीवी को 4 बातें बताई और कहा कि ये 4 बातें मुझसे कभी मत करना। वो 4 बातें कौन सी थी ये भी हम जानेंगे, और इन सब के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि हज़रत अली ने फरमाया खाना खाते वक्त एक गलती मत करना। सब कुछ बताने वाले हैं, बस इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अक्सर लोगों के दिमाग में ये सवाल आता रहता है कि क्या रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है और उसे कब्र में अजाब नहीं होता। तो दोस्तों, ये बात सच है कि जो इंसान रमज़ान में इंतकाल कर जाए, जिस शख्स की रमज़ान में मौत हो जाए, उससे कब्र का हिसाब किताब भी नहीं होगा और अल्लाह पाक मैदान महशर में उसके साथ बहुत आसानी फरमाएगा। गोया कि उसके जन्नत में जाने का इंतज़ाम खुद अल्लाह पाक की तरफ से हो जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसको रमज़ान के वक्त मौत आई वो जन्नत में जाएगा, और जिसकी मौत यौम अरफा यानी 9 जिलहिज्जा के वक्त आई वो भी जन्नत में जाएगा, और जिसकी मौत सदका देने की हालत में आई वो भी जन्नत में जाएगा। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि माह रमज़ान में मुर्दों से कब्र का अजाब उठा लिया जाता है। इसी तरह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े की हालत में जिसका इंतकाल हुआ, अल्लाह उसको क़यामत तक रोज़ों का सवाब अता फरमाता है। तो दोस्तों, जो रमज़ान में इंतकाल कर जाता है, अगर वो अपना ईमान बचा कर ले गया है, दीन इस्लाम में उसकी मौत हुई, वो मुसलमान मरा है, वो ईमान के हालत में मरा है, तो उससे कब्र का हिसाब किताब भी नहीं होगा और अल्लाह पाक मैदान महशर में उसके साथ बहुत आसानी फरमाएगा। गोया कि उसके जन्नत में जाने का इंतज़ाम खुद अल्लाह पाक की तरफ से हो जाता है। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि रमज़ान तुम्हारे पास आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को कैद कर दिया जाता है। महरूम है वो शख्स जिसने रमज़ान को पाया और उसकी मगफिरत ना हुई। जब उसकी रमज़ान में मगफिरत ना हुई तो फिर कब होगी। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक के महीने में अफ्रीका के एक गांव में एक इमाम साहिब को तय किया गया। इमाम साहब एक बेहतरीन हाफिज होने के साथ कुरान पाक की तिलावत बड़े शानदार तरीके से करते थे, इसलिए गांव के लोगों को इमाम साहब बहुत पसंद आए और पूरे गांव वाले उनकी खूब इज्जत करने लगे। इसलिए गांव का हर एक आदमी इमाम साहब की दावत करवाना अपने लिए इज्जत समझने लगा और बढ़ चढ़कर इमाम साहब की गांव वाली इज्जत करने की कोशिश करने लगी। इसी वजह से इमाम साहब की गांव में खाने की बारी लग गई। रमज़ान का महीना था और गांव के एक आदमी ने बड़े शौक से इमाम साहब की अपने घर में दावत करवाई। दस्तरखान को तरह तरह के खानों से सजाया गया। इमाम साहब ने जब खाना खा लिया तो खुश होकर घर वालों को दुआएं देते हुए वहां से चले गए। दोस्तों, जब इमाम साहब वहां से चले गए तो उसके बाद उस शख्स की बीबी दस्तरखान को समेटने के लिए आई। तब उसे याद आया कि उसने दस्तरखान के पास कुछ पैसे रखे थे जो वो भूल गई थी। उसने जल्दी से अपने उस पैसों को ढूंढा तो वो पैसे वहाँ नहीं मिले। उसने इधर उधर ढूंढा मगर उसको कहीं पैसे ना मिले। उसके बाद जब उसका शौहर नमाज पढ़कर वापस घर आया तो उसकी बीबी ने सारा वाक़या अपने शौहर को बताया। शौहर ने भी कहा, मुझे भी उन पैसों के बारे में कुछ नहीं पता। यानी कि शौहर ने भी यही कहा कि उसको भी नहीं मालूम कि वो पैसे कहाँ हैं। थोड़ी देर गौर करने के बाद उन्होंने सोचा कि आज इमाम साहब के अलावा हमारे घर में कोई नहीं आया और इस घर में हमारे सिवाय एक दूध पीती बच्ची है, इसलिए हो ना हो उस पैसे को जरूर इमाम साहब उठाए होंगे और वही उन पैसों को चुरा कर ले गए होंगे। ये सोचकर उस शख्स को इमाम साहब पर बड़ा गुस्सा आया और अपनी बीवी से कहने लगा कि हमने तो इमाम साहब को इस मुबारक और बाबरकत महीने में
इतनी अच्छी दावत करवाई, मगर उस इमाम ने हमें बदले में ये सिला दिया। खैर, उन लोगों ने शर्म के मारे में इमाम साहब को पैसों के बारे में पूछना मुनासिब ना समझा, मगर वो उस दिन के बाद से उस इमाम साहब से कतराने लगा। दोस्तों, इस वाक़ये को पूरा 1 साल बीत गया। फिर रमज़ान के महीने में उसी घर में इमाम साहब की दावत की पारी आ गई। शौहर ने बीते हुए रमज़ान के वाक़ये को सामने रखते हुए बीवी से मशवरा किया कि हम इस बार इमाम साहब की दावत नहीं करेंगे, मगर उसकी बीवी अच्छी थी। उसने अपने शौहर से बोली कि हो सकता है इमाम साहब की उस वक्त कोई परेशानी या मुसीबत रही होगी, इसलिए उन्होंने वो पैसे उठा लिए हों, हमें उनको माफ़ कर देनी चाहिए और इस बार भी उसकी दावत करनी चाहिए। दोस्तों, शौहर ने अपनी बीवी की बात मान ली और इमाम साहब को इस बार भी दावत करवाई। शाम के वक्त इमाम साहब आए और जब इन्होंने खाना खा लिया तब उस शख्स ने इमाम साहब से कहा कि इमाम साहब, कभी आपने ये महसूस किया कि पिछले रमज़ान से मैं आपसे कतरा रहा हूँ? इमाम साहब ने कहा कि मुझे मालूम है। उसके बाद उस शख्स ने इमाम साहब से कहा कि इमाम साहब, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आप उसका जवाब सही से दीजिएगा। इमाम साहब ने कहा, जी पूछिए। उस शख्स ने कहा कि पिछली बार मेरी बीवी दस्तरखान के पास कुछ पैसे रखकर भूल गई थी, मगर उसके बाद जब उसने अपने पैसे ढूंढे तो वहाँ पर नहीं मिले और आपके सिवाय हमारे घर पर कोई भी नहीं आया था, इसलिए हमें लगता है कि वो पैसे आपने ही उठा लिए हों। क्या आप नहीं उठाए थे वो पैसे? तो ये सुनकर इमाम साहब ने फौरन जवाब दिया कि जी हाँ, वो पैसे मैंने ही उठाए थे। ये सुनकर वो शख्स के होश उड़ गए। इमाम साहब ने उस शख्स को बताया कि उस रोज मैंने दस्तरखान के करीब कुछ नोटों को बिखरते हुए देखा। खिड़की भी खुली हुई थी और पंखा भी चल रहा था। मुझे लगा कि कहीं ये पैसे बाहर उड़ ना जाए, इसलिए मैंने उन नोटों को जमा करके उठा लिया। इतना कहकर वो इमाम साहब सर झुकाकर रोने लगे। ये देखकर मियाँ बीवी दोनों परेशान हुए और पूछने लगे, इमाम साहब क्या बात हो गई, आप रो क्यों रहे हैं? इमाम साहब ने कहा कि मैं इस बात पर नहीं रो रहा हूँ कि आप सब लोगों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, मुझ पर शक किया, आप लोगों ने मुझे बेइज्जत किया, बल्कि मैं इस बात के लिए रो रहा हूँ कि आज उस बात को पूरा 1 साल बीत चुका है और इस 1 साल में तुम्हारे घर में किसी ने भी कुरान पाक को छुआ तक नहीं। अगर कोई एक बार भी सिर्फ कुरान पाक को खोल भी लेता तो तुम्हें तुम्हारे वो पैसे मिल जाते। इतना सुनते ही वो शख्स दौड़ता हुआ घर में रखा हुआ कुरान के पास गया और जल्दी से उसे खोल कर देखा तो कुरान पाक में वो सारे पैसे मौजूद थे। ये देखकर वो शख्स बड़ा शर्मिंदा हुआ और कुरान पाक को चूमने लगा और इमाम साहब से माफ़ी भी मांगा और उसने इमाम साहब से कहा कि अब वो हर रोज़ कुरान पाक की तिलावत करेगा। तो दोस्तों, अब हम बताते हैं कि हज़रत अली ने फरमाया, खाना खाते वक्त एक गलती कभी मत करना। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि शादी की रात एक शौहर ने अपनी बीवी को 4 बातें बताई। हज़रत अली के पास एक शख्स आकर पूछने लगा, या अली, मैं बातों को भूल जाता हूँ, मेरी याददाश्त कमज़ोर है और दिन बर दिन मेरा दिमाग कमज़ोर होता जा रहा है। बस जैसे ही ये पूछा गया तो हज़रत अली ने फरमाया, ए बंदाए खुदा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम गरम गरम खाना जल्दी जल्दी खाते हो। याद रखना, जो इंसान गरम गरम खाना जल्दी जल्दी खाता है तो उसका दिमाग कमज़ोर हो जाता है और जिस्मानी बीमारियां वजूद पर इख्तियार रहती हैं और यूं वो बातों को भूलना शुरू कर देता है। तो वो शख्स पूछने लगा, या अली, मैं किस तरह से खाना खाऊं जिससे मेरा दिमाग और जिस्म को सही फ़ायदा मिले? तो हज़रत इमाम अली ने फरमाया, खाना खाने से पहले अल्लाह का नाम लेकर खाया करो, खाना बैठकर खाया करो, सीधे हाथ से खाया करो और खाना ठंडा करके छोटे छोटे निवाले करके मुंह में डाला करो और खूब चबाया करो और खाना खाने के फ़ौरन बाद पेट भर के पानी ना पिया करो। याद रखना, अल्लाह ने रिश्क पर सिफा, बरकत और रहमत को पोसीदा किया। जो इंसान सही तरीके से खाना खाता है और खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो वो खाना उसके जिस्म के लिए शिफा भी बन जाता है और दवा भी बन जाता है और बरकत और रहमत की जमानत भी बन जाता है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि शादी की पहली रात शौहर ने बीवी को 4 बातें बताई। एक शौहर ने पहली ही मुलाकात में बीवी को ये नसीहत की कि मेरी ज़िंदगी में आई हो तो इन 4 बातों का ध्यान रखना। नंबर 1, मुझे आपसे मोहब्बत है इसलिए मैंने आपसे शादी की। अगर तुम मुझे पसंद नहीं होती तो मैं निकाह के ज़रिए तुम्हें अपने घर में नहीं लाता और मैं एक इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो सब्र कर लेना और छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करना।
नंबर 2, मुझे ढोल की तरह ना बजाना। बीवी ने पूछा, इसका क्या मतलब? शोहर ने कहा कि अगर मैं गुस्से में हूँ तो मुझे उस वक्त कोई जवाब ना देना। दोस्तों, अगर मर्द गुस्से में हो और औरत नज़रअंदाज कर जाए, या फिर औरत गुस्से में हो तो मर्द नज़रअंदाज कर दे जाए, तो यही बेहतर है। दोनों का एक वक्त में गुस्सा करना, गुस्सा होना ऐसे है जैसे एक रस्सी को दोनों तरफ से खींचना। अगर एक रस्सी को दोनों तरफ से खींचा जाए तो रस्सी टूट जाएगी, और अगर एक तरफ से रस्सी को ढीला छोड़ दिया जाए तो रस्सी नहीं टूटेगी। नंबर 3, मुझसे राज की हर बातें करना, लेकिन लोगों के गिले शिकवे, शिकायतें कभी नहीं करना। और नंबर 4, दिल एक है ये दो, इसमें मोहब्बत रह सकती है या तो नफरत। एक वक्त में दोनों चीजें दिल में नहीं रह सकती। अगर जिंदगी में कभी भी मेरी बात कोई बुरी लगे तो उसे दिल में नहीं रखना। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते कि जिन घरों में रात के खाने के बर्तन नहीं धोए जाते, उन घरों में क्या होता है। इसके बारे में हजरत अली ने क्या फरमाया। एक बार हजरत अली के पास एक औरत हाजिर होकर कहने लगी कि या अली, आखिर मेरी कौन सी आदत है कि जिसके घर में मेरी परेशानियां आती रहती है, ख़त्म ही नहीं होती। तो हजरत अली ने फरमाया कि ए औरत, तेरी एक आदत ने तुझे परेशान करके रखा है। तो वो औरत कहने लगी, या अली, कौन सी आदत? तो हजरत अली ने फरमाया कि तुम रात को सोने से पहले खाने के बर्तन ऐसे ही छोड़ देती हो। याद रखना कि जो इंसान खाने के बर्तन को रात को बगैर धोए ऐसे ही छोड़ देते हैं तो शैतानी जिन मैले बर्तनों की इस महक को सूंघते हुए उस घर तक आ पहुँचते हैं, और यूं उस घर के लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं, नफरत करते हैं, और घर का सुकून और बरकत ख़त्म हो जाती है। ए औरत, अपने रात के बर्तन खाने के बाद धो लिया करो। अल्लाह के करम से शैतानी जिन तुम्हारे घर से दूर रहेंगे, और यूं हर परेशानी तुम्हारी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।